श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के गुणत्रय विभाग यो नामक चतुर्दश अध्याय का विचार चल रहा है और 20वां श्लोक तक विचार हो गया। आगे के सब उच्चारण तो हो चुके हैं, नहीं कि? कल के पाठ का सारांश है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सब कार्य भगवान ने बतलाया और मृत्यु के समय में यदि सत्वगुण बढ़ा हुआ हो तो वो जीवात्मा सात्विक लोक, निर्दुख लोगों को प्राप्त करता है। यदि रजोगुण बढ़ा हुआ है तो मनुष्य लोक में जो कर्मसंगी है उसमें उत्पन्न होता है, और यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है मूढ़ योनि, पशुआदि योनि में उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। सात्विक कर्म करने वाले ऊर्ध्वलोक देवादि लोक में उत्पन्न होते हैं, राजस कर्म करता मनुष्य लोक में उत्पन्न करते हैं, और नीच गुण में अवस्थित अर्थात तामस कर्म करने वाले, तामस आचरण करने वाले, ऐसे तामस जन नीचे जाते हैं। उसके बाद में 2 श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है कि जब ये दृष्टा विद्वान होकर के, ब्रह्मज्ञानी होकर के, ब्रह्म का अनुभव हो करके गुणों से अन्य किसी को कर्ता नहीं समझता है और गुणों से जो परतत्व है आत्मा को समझता है, वह मेरे भाव को प्राप्त करता है अर्थात मुक्त हो जाता है। गुणों से पर आत्मा है, आत्मा निर्गुण है। तो देह के उत्पत्ति के बीजभूत इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके देही जन्म मृत्यु जरा दुखों से छुटा हुआ यहाँ जीवित अवस्था में ही मुक्त होकर अंतिम में अमृत को प्राप्त करता है अर्थात विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है। अब यहाँ कि जीवित अवस्था में ही जीते ही गुणों को अतिक्रमण करके अमृत को प्राप्त करता है, ये जो है अंते मधुसूदन स्वामी का ये अर्थ है। परंतु भाष्यकार के अनुसार कि जन्म मृत्यु जरा दुखों से विमुक्त छुटा हुआ अमृतम अस्मृते मोक्ष को प्राप्त करता है जीवित अवस्था में। ज्ञान समकाल मुक्ति है, ऐसे नहीं कि आज ज्ञान होगा। जैसे कोई कर्म करेगा और कर्म का फल भोगने के लिए समय की अपेक्षा है, कि नहीं कि आज कर्म आपने किया और आज ही कर्म का फल भोगेंगे। तो स्वर्ग जाने के लिए तो समय लगेगा। 80 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, 60 वर्ष में स्वर्ग प्रापक कर्म को आपने अनुष्ठान किया है, तो जब 20 वर्ष और लगेंगे स्वर्गीय फल को भोगने के लिए। परंतु ऐसी बात नहीं है कि ज्ञान हो गया और फिर 20 वर्ष के बाद में मुक्त होगा। ये ज्ञान समकाल मुक्ति है। जैसे प्रकाश हुआ तो तत्काल ही अंधकार चला जाता है। एक कोठरी में 1000 सालों से और जो 1000 वर्षों से जो है अंधेरा है, और एक कोठरी में 5 साल से अंधकार है। लेकिन प्रकाश होने पर कौन पीछे जाएगा, कौन आगे जाएगा? अंधकार। हाँ, एक साथ ही चाहिए ना, क्योंकि प्रकाश हुआ, अंधकार चाहे पुराना हो चाहे वर्तमान हो। इसी प्रकार ज्ञान प्रकाश जो है, ज्ञान प्रकाश हो जाने के अनंतर तत्काल ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। जब अज्ञान चला जाता है तो अज्ञान से उत्पन्न होने वाले अविवेक आदि सब निवृत्त हो जाते हैं। यही मुक्ति है, जीवित अवस्था में ही मुक्ति है।
अर्जुन को प्रश्न का बीज मिल गया कि जीवित अवस्था में गुणों को अतिक्रमण करके मुक्त होता है। तो इसके लिए अर्जुन की जिज्ञासा है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, कैर्लिंगे स्त्रीगुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चैतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हे प्रभो, संबोधन है, कैर्लिंगे, किन चिन्हों से, किन लिंगों से, किन चिन्हों से, एतान गुणान त्रीन गुणान, इन तीनों गुणों को अतितो भवति, पार करता है। और उसका चिन्ह क्या है? जैसे कोई आदमी रात में सो जाते हैं हम लोग मानो, और सवेरे उठे तो देखे सब फर्श गीला गीला है, तो ये चिन्ह है कि रात में वर्षा हुई थी। उसको ये संकेत करा रहे हैं कि रात को वर्षा हुई थी। इसी प्रकार इनको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, ये तीनों गुणों को पार कर गया है, तो कैसे पता लगेगा? उनका चिन्ह क्या है? किन लिंगों से ये अतिक्रांत होता है? ये प्रथम प्रश्न है। द्वितीय प्रश्न है, जो गुणातीत हो जाता है, किमाचारः, उनका आचरण क्या है? तृतीय प्रश्न है, कथम च एतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते, च का अर्थ और, कथम कैसे, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, एतान् त्रीन् गुणान्, इन तीनों गुणों को अतिवर्तते, अतिक्रमण करता है। कैसे, किस प्रकार से? तो किन चिन्हों से समझा जाए कि ये गुणातीत है, और गुणातीतों का क्या आचरण है गुणातीत का, और गुणातीत कैसे होता है? ये तीन प्रश्नों का उत्तर भगवान आगे कह रहे हैं। श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च होमेव च पांडवो, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडवों, सत्वगुण का कार्य है प्रकाश, और रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति, और तमगुण का कार्य है मोह। इस प्रकाश को और प्रवृत्ति को और मोह को ही ये सब जब संप्रवृत्तानि जब उद्भूत हो जाते हैं, तो उनको सब द्वेष नहीं करता है, उन सबको द्वेष नहीं करता। जैसे किसी के पास में तमोगुण मोह, तमोगुण प्रकट हो गया, मोह आ गया है, तो देखो ये मेरा तामस प्रत्यय उत्पन्न हो गया है, उसके द्वारा मैं मूढ़ हो गया हूँ। राजस प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई कि इसके द्वारा मैं प्रचलित हूँ अपने स्वरूप से, और प्रकाश उत्पन्न होने के बाद में ये जो प्रकाश स्वरूप है सात्विक गुण, वो विवेकित्व को प्राप्त करा के ये सुख में लगाता हुआ बांधता है। इस प्रकार कोई द्वेष करता हो, परंतु इन्हीं के अंदर में कोई द्वेष बुद्धि नहीं रहती। कोई साधक माने सात्विक कार्य में भी देखता है कि ये बंधन है। अरे भाई, अब जो आप गीता के 18 अध्याय में देखेंगे कि जो है ध्यान योगो परो नित्यम, वहाँ नित्य शब्द का अर्थ क्या है कि ध्यान योग पर उसमें तत्परता है, और स्तुति नमस्कार परिक्रमा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए जिसकी निष्ठा बढ़ गई हो, जो निष्ठा बढ़ाना चाहता है, उसके लिए सोने की अपेक्षा तो स्तुति नमस्कार करना जरूरी है। भाई कोई आदमी जो है
सो रहा है, आलसी है, प्रमादी है, जप तप नहीं करता है। और कोई व्यक्ति मंदिर में जाता है, परिक्रमा करता है, स्तुति करता है, तो उसे तो लाख गुना अच्छा है ना। नहीं करना, उसे तो साधना ये कर रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है तो निष्ठा बढ़ जाती है और कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। यहाँ तक भी हाथ में पुस्तक लेने पर भी आप कहोगे गीता पाठ करो, वह गीता पाठ हाथ में ही पुस्तक के है और चिंतन और कुछ चल रहा है, मैं ब्रह्म हूं। ऐसी स्थिति आ जाती है। इसलिए नित्यम वैराग्यम समुपाश्रित, फिर नित्य वैराग्य भी कहा भगवान ने। नित्य को दोनों तरफ जोड़ा है। इस प्रकार जो प्रकाश का ऐसा भी समय आता है कि द्वेष करता है प्रकाश को, प्रवृत्ति को और मोह को। जब ये उद्भूत हो जाते हैं, हे पांडव, ये प्रवृत्तानि जो प्रवृत्त हो जाते हैं, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह को ही न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। न निवृत्तानि कांक्षति, और जो निवृत्ति हो जाते हैं तो उनकी इच्छा भी नहीं करता है। समझे ना। जब निवृत्ति हो जाते हैं, जैसे किसी का प्रकाश के प्रति अधिक आसक्ति है, तो सत्वगुण है, सात्विक व्यक्ति है, उसका सत्वगुण कमजोर पड़ गया, बोले ओहो पहले जैसा अभी नहीं है। कोई राजस व्यक्ति है, उसका राजस धर्म चला जाता है तो चाहता है कि और मिल जाए। प्रकाश व्यक्ति को माने सात्विक कार्य को चाहता है, और तो मोह के भी मोह को भी चाहता है, जो मोहित है, अविवेकी है। इस प्रकार जो है, जो निवृत्त हो जाते हैं, वो निवृत्त हुए को न कांक्षति, उनकी इच्छा नहीं करता है। परंतु इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता है। एतन्न परप्रत्यक्षम लिंगम, ये दूसरे के द्वारा प्रत्यक्ष लिंग नहीं है। किम तरी स्वात्म प्रत्यक्षत्वात् आत्म विषयम एवं इतर लक्षणम, ये जो लक्षण गुणातीत का कहा गया है, ये स्वसंवेद्य है, स्वयं जान सकता है। देखो किसी का पेट बड़ा हो जाता है तो उसका पेट फुला है, लेकिन फिर भी भूख है उसको, और कोई खा पिया लिया, लगा ऐसा नहीं लगता कि वो खाया हुआ है, लेकिन उसके कह भाई भोजन हो चुका ना, भोजन हो चुका ना, तुम्हारा पेट तो नहीं बतलाता कि तुम भोजन किया है। लेकिन भोजन हो चुका है, तृप्ति हो चुकी है, उसका पेट को देख करके दूसरा नहीं बोल सकता है, वो स्वयं जान रहा है। पानी पी चुका है, प्यास बुझ चुकी है, वो स्वयं जान सकता है, स्वसंवेद्य है। इसी प्रकार ये जो द्वेष और जो राग है गुणों के प्रति, गुणों के कार्यों के प्रति, ये दूसरे उसको समझ नहीं सकता है। नहीं स्वात्म विषयम द्वेषम आकांक्षाम वा परः पश्यति, जो अपने विषय है, चाहे द्वेष हो चाहे इच्छा हो, तो दूसरा तो नहीं जानता ना क्या इच्छा है, किस इच्छा से यहाँ आए हो, किस इच्छा को लेकर के व्यक्ति आया हुआ है, दूसरा तो नहीं जानता है। इसलिए जब राज दरबार में पहुंचते थे याचक, चाहे ब्राह्मण हो, कोई साधु हो, तो राजा पूछा करते थे महाराज क्या सेवा है, किस अभिप्राय से आप आए हैं, क्यों आपकी इच्छा आप जानते हो ना। विश्वामित्र जी आए तो दशरथ ने कहा महाराज क्या सेवा करूं, जो आप कहेंगे सो सेवा करूं। बोले मुझे राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्मण चाहिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए हुए हैं। जब राम की बात सुने ना, तब दशरथ पीछे हो गए, बोले सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन राम को, वाल्मीकि रामायण में आया, कहा मैं स्वयं जाकर राक्षसों के साथ लड़ सकता हूं, लेकिन राम तो छोटा बालक क्या करेगा। फिर पीछे हट गए, ना मैं भी नहीं मार सकता उनको। तो ये आपकी हमारी जिसकी इच्छा है वही व्यक्ति जानता है कि उसकी क्या इच्छा है, किस इच्छा से और किस द्वेष उनके अंदर में है, वो स्वयं जानता है। इसी प्रकार ये जो गुणों के कार्यों के प्रति जो द्वेष वो नहीं करता है ज्ञानी, और ना उनकी इच्छा करता है ज्ञानी।
राग द्वेष से रहित हो जाता है। ये ज्ञानी का लक्षण है। अब उनका आचरण बतलाते हैं। ये जो गुणातीत का आचरण है, ये साधकों के लिए प्रयत्न साध्य है। जैसे द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ का लक्षण बतलाया, द्वादश अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानाम आदि ज्ञानी भक्त के लक्षण बतलाया भगवान ने, त्रयोदश अध्याय में ज्ञान के साधन अमानित्व आदि का निर्देश किया, वर्तमान गुणातीतों के आचरण बतला रहे हैं। और चतुर्दश अध्याय षोडश अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि आदि दैवी संपदाओं का विवरण किया। इनका विशेष मनन करना चाहिए साधक को। जो साधक है उनको विशेष मनन करना चाहिए। उदासीन बदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो महापुरुष उदासीन बद आसीनो, उदासीन के समान रहने वाला, किसी का भी पक्ष को नहीं लेने वाला, जब मित्र हो चाहे द्वेष्टा हो, अमित्र हो, कोई विवाद करता हो, किसी के पक्ष न भजने वाला, ऐसा उदासीन बदासीनो, उदासीन के उसको उदासीन कहते हैं। तो उदासीन के समान रहने वाला, उदासीन बद आसीनो, यो जो सन्यासी उदासीन के समान रहने वाला, गुणैर न विचाल्यते, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है। गुणों का प्रभाव ज्ञानी के ऊपर में नहीं होता है। नहीं तो विषय को देख करके मन चंचल हो जाता है। तो मन चंचल होने का अर्थ क्या हुआ? गुणों का प्रभाव हुआ ना, गुणों के द्वारा विचलित किया गया। जैसे बढ़िया भोजन सामने आ जाए, कई बार अपने आप लार टपक जाता है। कैसे टपक गया? नहीं चाहता हुआ भी कैसे टपक गया? तो गुणों के द्वारा विचलित हो गया। तो ये गुण जो है अज्ञानी को विचलित करते हैं। केवल एक इंद्रिय की बात नहीं है, ये सभी इंद्रियों के बारे में समझना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस के पास में एक वृद्धा माता ने छोटे लड़के को लेकर आया, कहा महाराज ये बहुत मीठा खाता है, इसकी मिठाई खाना बंद करा दीजिए। अच्छा मीठा खाता है, ठीक, 1 महीने के बाद ले आना, फिर 15 दिन के बाद ले आना। ऐसे दौड़ाते रहे 1 महीना 15 दिन, ऐसा करते 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 एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी बोले, बेटा तुम मीठा खाते हो ना? ना महाराज। अच्छा कल से या आज से मीठा नहीं खाना। तो महाराज ने कहा और उन्हें मीठा छोड़ दिया बालक। तो बुढ़िया जो माता जी थी उनको आश्चर्य हुआ कि इतने एक वाक्य बुलाने के लिए बोलना था बाबा जी को, और मेरे को 1 महीना, फिर 1 महीना लेकर गए, फिर बोले चलो 15 दिन के बाद फिर लाओ, फिर 8 दिन, जैसा भी उनका क्रम हुआ होगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि महाराज जी इतनी बात के लिए मेरे को इतनी बार क्यों दौड़ाए? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं स्वयं मीठा खा रहा था, तो मैं मीठा खाने वाला हूं, तो बच्चे को कैसे कह दूं कि तुम मिठाई छोड़ दो? मैं अभ्यास कर रहा था कि मैं मीठा छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता हूं। जब मैं मीठा छोड़ सकता हूं तो बच्चा भी छोड़ सकते हैं। तो जिनके जीवन में आचरण में कुछ सद्गुण आ जाते हैं, उस महापुरुष के दर्शन से, उनके स्मरण से, उनके जीवनचर्या से, उनकी वाणी से दूसरे प्राणी भी उपकृत होते हैं, क्योंकि उनके जीवन में आया हुआ है। तो जो गुणातीत है उनका आचरण बतला रहे हैं कि गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। गुणा वर्तन्ते इत्येव, गुण ही गुण में वर्तन, कार्यकरण विषयाकार से परिणत गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। इस प्रकार इत्येव, इस प्रकार ही यो अवतिष्ठति, जो रहता है, जो अवस्थित होता है, भाई गुण 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 ही वर्त रहे, इस प्रकार मान करके जो स्थित हैं।
नेंगते, अपने स्वरूपस्थ ही होता है, विचलित नहीं होता है। यो अवतिष्ठति, जो अवतिष्ठति, यहाँ छंदोभंग भय से परस्मै पद का प्रयोग हुआ, भाष्यकार बोल रहे हैं। यहाँ अवतिष्ठति होना चाहिए, अथवा यो अनुतिष्ठति दिवा पाठांतरम, अथवा अनुतिष्ठति पाठांतर मान लिया जाए। तो नेंगते, वो विचलित चलित नहीं होता है, मान चलायमान नहीं होता है। स्वरूप अवस्थ्य भवति, स्वरूप में अवस्थित ही रहता है। ज्ञानी को कोई गुणों का प्रभाव नहीं होता। इस प्रकार प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो तिष्ठति नेंगते। और ये हो गया 22वां श्लोक जो है उनका चिन्ह, और 23वें से उनका आचरण गुणातीत का। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदात्म संस्तुति। सम दुख सुख, दुख सुख जिनके लिए समान हो, दुख सुख जिनके लिए समान हो, ऐसे महापुरुष। वो हो गया सम दुख सुख। स्वस्थ, स्वस्थ का अर्थ प्रसन्न, अपने स्वरूप में स्थित है इसलिए प्रसन्न है। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट का अर्थ मिट्टी के ढेला, अस्म का अर्थ पत्थर, कांचन का अर्थ सोना। ये तीनों जिनके लिए समान हो, समलोष्टास्म कांचन। वह सबको ये दृश्य समझने वाला, हाँ, ये सब क्या है? दृश्य है। इसमें ऊंचा नीचा क्या है? कुछ भी नहीं है। अपने स्वरूप को जो महत्व दिया तो उनके लिए लोष्ट अस्म कांचन समान हो जाते हैं। तुल्य प्रिया प्रियो और अप्रिय, ये दोनों जिनके लिए समान हो, वो तुल्य प्रिया प्रियो। वो अप्रिय और प्रिय और अप्रियम जिनके लिए समान हो। प्रिय में उनका हर्ष नहीं, प्रिय की प्राप्ति में, और अप्रिय की प्राप्ति में उनको विषाद नहीं। स्वाभाविक होता है कि प्रिय की प्राप्ति में हर्ष होता है और प्रिय के वियोग में अथवा अप्रिय की प्राप्ति में विषाद होता है। ये संसार का नियम है, सभी प्राणी इसमें है, एक दो नहीं है, सभी प्राणी। परंतु ज्ञानी, उनके लिए प्रिय अप्रिय समान होता है। धीरः, धीर का अर्थ धीमान बुद्धिमान। तुल्य निंदात्म संस्तुति ही, निंदा और आत्म प्रशंसा जिनके लिए समान हो। कोई निंदा करता हो, कोई प्रशंसा करता है, दोनों उनके लिए समान है। देखो, कोई व्यक्ति आकर के आपसे बोलता है कि आपके बारे में वो ऐसा बोल रहा था, तो मन में दुख होता है या नहीं होता है? हाँ, होता है ना। तो उन्हीं से कहना चाहिए, भाई जब बोल रहा था तुम मेरे सामने क्यों बोला ये बात, तुमको मन में रखना था। ये चुगली करता है ना जो व्यक्ति, पहले उसी को टोकना चाहिए, तो फिर रास्ता में आएगा। जैसे दूसरों की निंदा हमारे सामने कोई करता है, समझ लेना चाहिए कि हमारी निंदा भी पीछे पीठ पीछे करता होगा। तो ये निंदा और आत्म प्रशंसा, कोई निंदा करता है, कोई आत्म प्रशंसा कर रहे हैं। निंदा तो किसकी होती है? दोषों की निंदा होती है। प्रशंसा गुणों की होती है। एक महापुरुष थे, उनका बहुत शिष्य थे, बहुत जब शिष्य थे, किसने कहा महाराज आपके तो बहुत शिष्य हैं। बोले अरे भाई ये सब बनावट है, असली सही है, सही शिष्य तो बहुत कम है। बोले नहीं महाराज बहुत शिष्य हैं। बोले अच्छा थोड़ा चलो देखो परीक्षा करेंगे। तो महात्मा जी के पास प्रातःकाल सब प्रणाम करने के लिए आते थे।
तो महात्मा जी किसी से कुछ नहीं कहे, बोले चलो मेरे साथ में। तो महात्मा जी चले और उनके पीछे लोग चले। उसी गांव में जिसके घर में कोई नहीं जाता था, सभ्य व्यक्ति, ऐसी चरित्रहीन नारी एक थी, उसके घर में महात्मा जी घुस गए। जब महात्मा जी गए, कोई 2-4 ही उनके पीछे वो गेट पर खड़े रहे और सबके सब भाग गए। बोले हमारे महाराज भ्रष्ट हो गए। तो महात्मा जी गए और महात्मा जी का दर्शन हुआ, उनका जीवन बदल गया। परीक्षा हो रही थी शिष्यों की। इसलिए ये जो भीड़ चलती है ना, तो ये थोड़े से दोष देखने में आता है, फिर निंदा प्रारंभ हो जाता है। तो निंदा होती है दोषों की और प्रशंसा होती है गुणों की। आत्मा जो है ये निंदा और द्वेष से परे इसलिए क्योंकि उनके पास में ना दोष है ना गुण है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान ने गीता में कहा कि ब्रह्म तो निर्दोष है, उसमें दोष नहीं है। इसलिए गोकर्ण ने कहा ना, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। हे पिताजी, कि निरंतर जो है धर्मों का सेवन कीजिए, आप धर्मों का अनुष्ठान कीजिए। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को त्यागो। ये लोक धर्म क्या है? एक होते शास्त्रीय धर्म, शास्त्र जिसका प्रतिपादन करता है, और एक होते लोक धर्म कि हम तो क्षत्रिय है, हम तो मांस खा सकते हैं। ये लोक धर्म है। कोई ऐसा कहेगा कि हम तो उत्तराखंडी है, हम हिमाचली है, पहाड़ के लोग हैं, हम तो मांस खाते हैं। कोई कहेगा हम बंगाली है, हम उड़िया, हम मछली खाते हैं। ये सब क्या है? लोक धर्म है। कोई कहेगा, ये हो गया ना जाति, किसी देश, किसी प्रथा को लेकर के, ये सब लोक धर्म है, समझ लेना चाहिए। बोले लोक धर्म को त्याग दो, त्यज लोक धर्मान, और साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, धर्म का अनुष्ठान कीजिए निरंतर। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। साधु पुरुषों के सेवा कीजिए और विषय तृष्णा को त्याग दो। पुत्र जो है पिता को उपदेश कर रहा है और दूसरों के दोष गुण का चिंतन को त्याग करके शीघ्र ही अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, शीघ्र अन्य के दोष गुणों को त्याग करके, अन्य के दोष गुणों के चिंतन को त्याग करके सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्तम। ये जो सेवा रस कथा भागवत कथा अमृत है, निरंतर इसका पान कीजिए। देखिए यहां करे दूसरों के दोष और गुण देखना नहीं, चिंतन ही नहीं करना है। और मानस में क्या कहा? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण गहई पय परिहरि बारी विकार सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सब किसी में दोष नहीं, किसी में गुण नहीं है। ये जड़ चेतन सब, चेतन का अर्थ यहाँ जो है शरीरधारी जो चेतन है, शुद्ध चेतन में तो नहीं है। ये सब मनुष्य पशु पक्षी जैसे इनको चेतन शब्द से, और जड़ शब्द से जिसका शरीर जो है पेड़ पौधा, ये मनुष्य का शरीर अथवा पहाड़ पर्वत नदी नाल, ये सब हाँ, यहाँ तक भी कोई जड़ी बूटी है, कोई पौधा को हम देखते हैं, उनका गुण हमें पता नहीं है, वो भी भगवान ने बनाया किसी ना किसी हेतु के लिए, कोई निरर्थक नहीं। तो ये सब गुणदोषमय संसार है। जैसे हंस जो है दूध को ले लेता है, जल को छोड़ देता है, इसी प्रकार संत रूपी जो हंस है गुण गहई पय, गुण रूपी जो है दूध को ले ले, परिहरि बारी विकार। तो फिर जो है ये बारी रूपी विकार जो है दोष है, तो इनको त्याग करके गुण रूपी
हाँ, दूध को संत रूपी हंस स्वीकार करे। तो किसी का स्वीकार करना है तो गुणों को स्वीकार करना है, दोषों का परित्याग करना है। दोषों की चर्चा करते करते व्यक्ति के अंदर में ऐसी आदत पड़ जाती है, वो नहीं समझ पाता है कि मैं अभी यहां बैठ करके चर्चा कर रहा हूं। दूसरों के दोष करने की आदत पड़ गई, समझे ना। और ये जब 30 वर्ष 40 वर्ष की आदत पड़ गई है तो जल्दी कैसे छुड़ेगी नारायण भाई? इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा ना। जैसे आज हमसे कोई निंदा हो गई है तो हमें पता लग गया तो 2 माला जपे कि परमात्मा से प्रार्थना करे, प्रभु ये गलती हो गई हमसे, तो वो व्यक्ति स्वयं के ऊपर में दंड दे रहा है, वो सुधर सकता है। जिनको ये ख्याल नहीं है कि मेरे से आज गलती हो गई है, वो क्या सुधार करेगा, वो क्या प्रार्थना करेगा, वो क्या प्रायश्चित करेगा, पश्चाताप करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ये कई आदत पड़ जाती है। अब ये प्रसंग चल रहा है कि ये जो है निंदा और आत्म संस्तुति, तो ये साधक को ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी कोई निंदा हो अथवा आत्म संस्तुति हो, अपनी प्रशंसा हो, उसमें समान रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि यदि कोई निंदा है तो दोषों की निंदा हुई है, यदि कोई प्रशंसा है तो गुणों की प्रशंसा है। हम तो और दोष और गुणों से पर हैं। इस प्रकार विचार रखेंगे तब समानता आएगी। तो ये गुणातीत के आचरण होता है, वो दुख सुख जिसके लिए समान हो, जो स्वस्थ है, अपनी आत्मा में जो स्थित है प्रसन्न, जिसके लिए लोष्ट अस्म कांचन, मिट्टी के ढेला, पत्थर और सोना जिनके लिए समान, जिनके लिए प्रिय अप्रिय तुल्य, जो धीमान है बुद्धिमान है ब्रह्मज्ञानी धीर, और जिनके लिए निंदा और प्रशंसा समान। ये गुणातीत ज्ञानी का आचरण है। मानापमानयो स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मानापमानयो स्तुल्य, मान तथा अपमान में जो समान रहने वाला, निर्विकार। मान हुआ तो भी कोई हर्ष नहीं है और अपमान में कोई विषाद नहीं। जैसे कितने बड़े ब्रह्मज्ञानी थे जड़भरत जी, उनको कहा गया कि पालकी ढो, तो ढोने लगे पालकी। कोई अपमान अपना को नहीं माना। विचार कीजिए, ये जो भगवान के जो व्याख्यान है वो घट रहा है। मान अपमान में जो समान रहने वाला, निर्विकार रहने वाला, तुल्यो मित्रारिपक्षयो, मित्र और शत्रु पक्ष में जो समान रहने वाला। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, यद्यपि जो उदासीन है अपने अभिप्राय से होते हैं, तथापि ज्ञानी का तो अपनी दृष्टि से कोई ना मित्र है ना कोई शत्रु है। जैसे सूर्य सबके प्रकाश, उनके सामने चाहे अमृत हो चाहे जहर हो, इसी प्रकार ज्ञानी का कोई ना मित्र है ना कोई शत्रु है। ज्ञानी सबके लिए समान है। परंतु दूसरे लोग मान लेते हैं कि ये देखो, कई बार ऐसे देखने में आता है कि वो महात्मा को मानने वाले बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आसपास के लोग नहीं मानते, क्योंकि उनका प्रारब्ध नहीं है। समझे ना? बोले ये क्या बाबा है, ये तो ऐसा है, वो ये तो ऐसा है। पास के लोग नहीं मान पाते। कोई कोई बोले बाहर के जोगी जोगी है और गांव के जोगी जोगड़ा, ऐसा कुछ शब्द आता है। घर का जोगी जोगड़ा है कि घर का योगी जो है तो इसको तो ये जो है कोई शत्रु मान लेता है, कोई मित्र मान लेता है पर अभिप्राय से। तो ये कहते मित्रारिपक्ष, तुल्यो मित्रारिपक्षयो हो, मित्र और अरिपक्ष में दोनों में समान रहने वाला। सर्वारंभ परित्यागी, के
जितने सब कर्म है दृष्ट अदृष्ट के लिए। मैं तुम क्यों मकान बनाया? मतलब मकान इसी लोक में वर्षा है, गर्मी है, इससे रक्षा होगी, ठंड से बचाव, शांति से सोएंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये दृष्ट प्रयोजन है मकान बनाने का। यज्ञ करते हैं क्यों? न मरने के बाद में स्वर्ग भोगेंगे, वो अदृष्ट प्रयोजन है। लेकिन ज्ञानी महापुरुष जो है दृष्ट प्रयोजन और अदृष्ट प्रयोजन इनके लिए जो कर्म आरंभ किए जाते हैं, ये सब आरंभ है वो सर्व आरंभ को परित्याग करने का शील स्वभाव जिनका हो वो सर्वारंभ परित्यागी। देह धारण मात्र निमित्त व्यतिरेकेण, बस जितना ही देह को धारण करना है, देह धारण करना उसके लिए जितनी आवश्यकता है, बस उससे अतिरिक्त समझ लेना चाहिए कि सर्व कर्म परित्यागी इत्यर्थ। तो आपको कितना कंबल चाहिए? 3 कंबल चाहिए, और हमारे पास 3 कंबल है, तो और कंबल आ रहे, अच्छा लाओ और लाओ, तो पेटी में भर भर के कंबल भर भर देंगे, कपड़े भी भर भर करके रखेंगे, तो वो तो परिग्रही हो गया, वो क्या साधना करेगा? वो तो प्रपंची हो गया भाई। प्रपंची व्यक्ति प्रपंचों को संभालते समय उसका समय जाएगा, वो भगवान का क्या भजन करेगा? इसी प्रकार दृष्ट प्रयोजन के लिए, अदृष्ट प्रयोजन के लिए जो संग्रह करके और जो भोग विलास के लिए अपना जीवन का अतिवाहित करता है, उसके द्वारा साधना नहीं हो सकती, बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए कहा देह धारण मात्र निमित्त से अतिरिक्त सर्व कर्म परित्याग इत्यर्थ। ये सर्वारंभ परित्याग का अर्थ है। ऐसा वो महापुरुष के अंदर में विद्यमान है, और जो अपने जीवन का कल्याण चाहता है तो ये सब धर्म को अपने जीवन में अनुसरण करना है, पालन करना है। सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, ऐसा जो महापुरुष है वो वह गुणातीतः उच्यते, गुणातीत कहा जाता है। कहां से लेकर के? 3 श्लोक है, 23, 24 और 25 में। यहां से लेकर के उदासीन उदासीनो, यहां से लेकर के ये मानापमानयो स्तुल्य स्तुल्यो मित्रादि पक्षियो हो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते, गुणातीत कहा जाता है। अब ये गुणातीत का आचरण कहा गया है। अब जो तीसरा प्रश्न है, तृतीय प्रश्न था, कैसे ये तीनों गुणों को अतिक्रमण करता है, ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान। माम चो यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यैतान सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये गुणातीत होने का उपाय, जैसे नदी को हम पार करते हैं तो नौका चाहिए, तो नौका के द्वारा पार करते हैं नदी को, इसी प्रकार ये गुणों को पार करना है, अपने स्वरूप में अवस्थित होना है। इधर 3 गुण है, और तीनों गुणों के पर कौन है? आत्मा। तीनों गुणों के पर कौन हुआ भाई? आत्मा। तो आत्मा में अवस्थित होना है, क्योंकि जब तक गुणों में अवस्थित है तब तक सुख दुख है, मान अपमान है। अब आत्मा में अवस्थित होना है, तो आत्मा में अवस्थित होने के लिए गुणों को पार करना है। तो कैसे गुणों को पार करेंगे? भगवान कह रहे हैं यो जो सन्यासी अथवा कर्मी, यति ही कर्मी वा, जो सन्यासी अथवा कर्मी चकार्थोर मां मुझे अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, दृढ़ा भक्ति योग के द्वारा जो मेरा चिंतन सदा करता है। दृढ़ा भक्ति होनी चाहिए, समझना नहीं? दृढ़ा भक्ति, जिसके अंदर में दृढ़ा भक्ति होती है उसको ये सब संसार फीका लगता है। जब संसार से रस आता है तो समझ लेना चाहिए कि भक्ति कमजोर है। हाँ जी, भक्ति कमजोर है। दृढ़ा भक्ति, इस प्रकार
च का अर्थ और जो सन्यासी अथवा कर्मी मुझे दृढ़ा भक्ति योग के द्वारा सेवन करता है अर्थात मेरा सदा चिंतन करता है, स वह एतान गुणान समतित्य इन गुणों को भली भांति से अतिक्रमण करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भवनाय अर्थात मोक्ष के लिए समर्थ होता है। परमात्मा की प्राप्ति और उससे अविद्या की निवृत्ति, अनादिकाल से जो दुख संसार समाप्त, उसका साधन क्या भगवान ने कहा कि ज्ञान के पूर्व भक्ति चाहिए, दृढ़ा भक्ति। ऐसी दृढ़ा भक्ति के द्वारा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब ये प्रश्न है कि जो आपका चिंतन करता है, जो आपका भजन करता है, सेवन करता है, वो ब्रह्म भवनाय ब्रह्म प्राप्त करता है। आपके भजन करने वाले आपको प्राप्त करेंगे ना, आप तो करें मेरे भजन करने वाले ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। देखो हाँ, जैसे पहले है ना कि भाई जो गुणों से परतत्व को जानता है वो मुझे प्राप्त करते हैं। तो गुणों से परतत्व कौन हो गया? भगवान वासुदेव। और भगवान ये कहते हैं यहाँ जो दृढ़ा भक्ति के द्वारा मुझे सेवन करता है, मेरा चिंतन करता है, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। तो ब्रह्म कौन है? तो भगवान आगे का श्लोक करे कि ब्रह्म मैं ही हूं। ये करे कुत एतत् इति उच्यते। ये कैसे? न ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। एक अर्थ क्योंकि अहम, अहम का अर्थ सच्चिदानंद घन जो परमात्मा प्रत्यगात्मा अंतरात्मा है। अहम का अर्थ अंतरात्मा। ये अंतरात्मा में ब्रह्मणो प्रतिष्ठा, ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। कैसे प्रतिष्ठा है? तब भगवान भाष्यकार बढ़िया व्याख्यान किए। बोलते हैं यही जो अंतरात्मा है, वो प्रत्येक आत्मा जो अंतरात्मा, ये सम्यक ज्ञान के द्वारा परमात्मा के रूप से निश्चय किया जाता है कि यही ब्रह्म है। ये परमात्मा के द्वारा निश्चय होता है। जैसे अब मानो आप कहेंगे अनुभव तो हुआ नहीं, अनुभव के बाद में ये ठीक है। अनुभव के बाद में सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी, लेकिन अनुभव के पहले जब आप चिंतन करोगे कि मैं ब्रह्म हूं, ये चिंतन कहाँ होगा? ये खंभे में होगा या माइक में होगा या घड़ी में होगा या अंतःकरण में होगा? मैं ब्रह्म हूं ये चिंतन अंतःकरण में होगा। और जो अंतःकरण में चिंतन होगा, से अंतःकरण में अंतःकरण का जो आधार अधिष्ठान है, वो जो कुटस्थ है ब्रह्म, यही मैं, बोले मैं जो प्रत्येगात्मा, यही ब्रह्म रूप के द्वारा, ब्रह्म रूप से परमात्मा के रूप से सम्यक ज्ञान के द्वारा निश्चय किया जाता है। इसलिए मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा। ये प्रत्यगात्मा परमात्मन जो परमानंद है, परमात्मा है, उसके प्रत्यगात्मा प्रतिष्ठा सम्यक ज्ञानेन परमात्मतया निश्चयते। ये प्रतिष्ठा का अर्थ हो। सम्यक ज्ञान के द्वारा ये परमात्मा के रूप से इसका निश्चय होता है। अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ब्रह्म है। वो ब्रह्म कैसा है? बोले अमृतस्य, वो ब्रह्म अमरण धर्म वाला है, अविनाशी, अव्यय से च, और अव्यय ब्रह्म है अर्थात अविकारी ब्रह्म है। और शाश्वतस्य च धर्मस्य च का अर्थ और शाश्वत धर्म अर्थात ज्ञान निष्ठा लक्षण जो धर्म है, उसी ज्ञान निष्ठा लक्षण रूपी धर्म के द्वारा वो प्राप्य है। और सुख से एकांतिक, सुख से एकांतिकस्य च, और एकांतिक सुख अर्थात अव्यभिचारी जो सुख है,
अखंड सुख, ब्रह्म ही अखंड सुख है। हाँ, ये अखंडानंद है, इसे आनंद की कभी निवृत्ति नहीं होती है और इस आनंद का कोई खंडन भी नहीं कर सकता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, कोई चाहेगा कि मैं आनंद को खंडन कर दूं, असंभव है। ये आनंद है। ऐसी अव्यभिचारी अखंड सुख स्वरूप ऐसे ब्रह्म के ये प्रत्येक आत्मा क्या है? प्रतिष्ठा है। इसी प्रत्येक आत्मा ही इसी ब्रह्म रूप से जाना जाता है। ये प्रथम व्याख्यान का अर्थ हुआ। अथवा और बीच में भगवान भाष्यकार करे कि जिस शक्ति के द्वारा ब्रह्म भक्त के अनुग्रह के लिए प्रवृत्त होता है वो शक्ति मैं हूं। क्यों? शक्ति शक्ति वाले में अवैध है, तो माया को भी आपने अतिरिक्त नहीं समझा कि माया भी परमात्मा का स्वरूप है। उसके बाद में दूसरा ये भावार्थ को बतला दिया। तो दूसरा जो व्याख्यान है अथवा ब्रह्म शब्द वाच्य होने से सविकल्प ब्रह्म लेना है। सविकल्प जो ब्रह्म है उस सविकल्प ब्रह्म का निर्विकल्प ब्रह्म में आधार हूं। अहम निर्विकल्प उसके प्रतिष्ठा हूं अर्थात आश्रय हूं। और वो ब्रह्म कैसा है? अमृत और अव्यय। ये सविकल्प ब्रह्म को जो अमृत और अव्यय शब्द से कहा, ये स्वरूप दृष्टि से कहा जा रहा है, वो अविनाशी और अविकारी ब्रह्म के मैं आश्रय हूं। और शाश्वत जो धर्म है अर्थात जो ज्ञान निष्ठा लक्षण धर्म है उसका भी मैं आश्रय हूं। और ऐकांतिक सुख उसका भी मैं प्रतिष्ठा हूं, आश्रय हूं। इस प्रकार दो प्रकार की व्याख्यान हो गए। मधुसूदन स्वामी ने भी दो प्रकार की व्याख्यान किया है और उनका जो प्रथम व्याख्यान है भाष्यकार के द्वितीय व्याख्यान के समान है। लेकिन उसका जो द्वितीय व्याख्यान है वो थोड़ा सा विशेष मननीय है। वो करे अथवा द्वितीय व्याख्यान में कहते हैं ब्रह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा पर्याप्ति अहमेव न तु मदभिन्नम ब्रह्मित्यर्थः, कि ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं अर्थात ब्रह्म की मैं पर्याप्ति हूं। पर्याप्ति समझ रहे ना? समान अर्थ। ब्रह्म जो है वही मैं हूं। जैसे उदाहरण है, हम कहते घड़ा को ले आओ, फिर कहेंगे हाँ मटका को ले आओ, तो घड़ा और मटका ये दोनों के जो वाच्यार्थ हो एक ही अलग अलग है? एक है। भाई 5 आदमी को ले आओ, फिर कहें भाई 5 मनुष्य को ले आओ, चाहे मनुष्य को हो चाहे आदमी को हो, बात तो एक ही है। इसी प्रकार कहते वासुदेव कहते मुझे वासुदेव समझो या ब्रह्म समझो, कि ब्रह्म की मैं पर्याप्ति हूं अर्थात मेरे से भिन्न ब्रह्म नाम कोई वस्तु नहीं है। तो मेरे सेवा करने से, मेरा भजन करने से वो ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म मेरे से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। और साथ साथ में कहा तथा तो ये जो है अनुच्छेद्य जो है अमृत, अमृत का अर्थ यहाँ का मोक्ष, जो अव्यय अमृत है जिसका छेदन नहीं होता, ऐसा मोक्ष स्वरूप मेरा ही स्वरूप, मेरी पर्याप्ति है। और शाश्वत धर्म और ऐकांतिक सुख भी मेरा स्वरूप है, मेरी पर्याप्ति है। मेरे से अतिरिक्त ना कोई ब्रह्म है, ना कोई मोक्ष है, ना कोई शाश्वत धर्म है, ना कोई ऐकांतिक सुख है, सब मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए मेरा चिंतन करने पर ब्रह्म भाव को प्राप्त करते, ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है कह दो, और मेरे को प्राप्त कर दो, मेरे को प्राप्त करता है कह दो, बात तो एक ही है। हाँ, ये बात किसने कही? ये बात वासुदेव ने कही, ये बात कृष्ण ने कही, ये बात जो है गोपाल नंदन ने कही, ये बात यशोदानंद ने कही, तो किसी नाम से कह दो, कही तो एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार मेरा जो सेवन करता है, मेरा भजन करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्यों? ब्रह्म मेरा स्वरूप है, ब्रह्म मेरे से अतिरिक्त नहीं। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागो नाम 14ोऽध्यायः।
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ श्रीमद्भगवद्गीता भाष्ये गुणत्रय विभागो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब आगे का जो प्रसंग है वो है पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग पंचदश अध्याय को भगवान ने शास्त्र कहा। क्यों? इसलिए शास्त्र कहा, संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ इस अध्याय में निहित है। केवल गीता शास्त्र के अर्थ इसी अध्याय में निहित नहीं, अपितु संपूर्ण वेद के अर्थ इसमें निहित है। केवल पंचदश अध्याय का विचार करेगा पर्याप्त। इसलिए महात्मा लोग भोजन के समय में पंचदश अध्याय का उच्चारण करते हैं, क्योंकि अहम वैश्वानरो भूत्वा इसमें आया हुआ है। देखो, इसकी अवतरणिका है। जैसे पूर्व कथन समझ लीजिए, अध्याय को स्पर्श करने के पहले भगवान भाष्यकार कुछ बोल रहे हैं कि वहाँ चलना है। तो देखो, ये अथ पंचदशोऽध्याय यस्मात् मदधीनं कर्मिणां कर्मफलं ज्ञानिनां च ज्ञानफलम् अतो भक्ति योगेन माम ये सेवन्ते ते मत प्रसादाज ज्ञान प्राप्ति क्रमेण गुणातीता मोक्षम गच्छन्ति। भगवान भाष्यकार कहते कि भगवान का ये अभिप्राय है कि जिस कारण से मेरे अधीन कर्मियों का कर्मफल, कर्मियों का कर्मफल भगवत अधीन है या नहीं? क्रतु सुप्ते जागृत तुमसी फल योगे क्रतुमदा महिम्न, शिव महिम्न स्तोत्र में आता है कि अभी हमने यहाँ यज्ञ किया और वो यज्ञ तो यहीं समाप्त हो जाता है। तो यज्ञ के फल देने के लिए भगवान जगे हुए हैं। देखो, यज्ञ समाप्त हो गया लेकिन भगवान जगे हुए, कर्म के फल समय पर देंगे। जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन किया आपने, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जो ऐसा ही, और आपकी गाड़ी चली और खा पी करके खूब सो गए। यहाँ से जाना आपको मुंबई, लेकिन गाड़ी में आप सोए हो, ड्राइवर जगा हुआ है। यदि ड्राइवर सो जाए तो आप गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार भगवान जगे हुए हैं। कौन क्या कर्म कर रहा है और उसके कर्म के फल उनको प्रदान करना है। फलमत उपपत्ते है ब्रह्मसूत्र में कि ये उससे फल की प्राप्ति परमात्मा से है। तो कर्मियों का कर्मफल परमात्मा के अधीन और ज्ञानियों का ज्ञान फल भी भगवान के अधीन है। भगवान ही ज्ञान फल देते हैं। इसीलिए भक्ति योग से जो मुझे सेवन करते हैं वो मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से, ज्ञान प्राप्ति क्रम से गुणातीत हुए मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्योंकि मेरे अनुग्रह होगा, परमात्मा का अनुग्रह, और परमात्मा उसी भक्तों को ज्ञान देते हैं और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। अब बिहार जी के मंदिर में जाओ ना, अभी यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया, उसमें भी दो ग्रुप है। एक में जाओगे तो ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, और एक लाइन ऐसा है डबल डबल क्रॉस करके। जो वीआईपी लोग आते हैं उन लोगों की ऐसे रास्ता रखा है, उनको टिकट मिल गया तुरंत उसमें जाओ। इसी प्रकार जो परमात्मा की निष्काम भक्ति करता है उनको भगवान मोक्ष के लिए टिकट देते हैं, जाओ। वो है ज्ञान, भक्तों का कल्याण कर देते हैं। किसी ज्ञान के द्वारा तुम मुक्त हो जाओ। फिर कहना क्या है, जब भगवान के अनुग्रह से ज्ञान प्राप्त हो जाता है भक्तों को, फिर क्या करना है कि जो आत्मा के तत्व को अच्छी तरह से भली जानते हैं। इसलिए भगवान किमुवक्तव्यम आत्मनस्तत्वम एव सम्यक विजानन्त इति तो भगवान अर्जुनेन अपृष्टोपि आत्मनस्तत्वम विवक्षुर्वाच। फिर कहना है क्या, जो आत्मा के तत्व को ही सम्यक अच्छी तरह से जानने वाले, ये जानते हुए मोक्ष को प्राप्त करते, गुणातीत होकर मोक्ष को प्राप्त करते, इस विषय में कहना क्या है। इसलिए भगवान अर्जुन के द्वारा न पूछे जाने पर भी अर्जुन ना पृष्ठोपि,
अर्जुन ने पूछा नहीं तो भी आत्मनस्तत्व विवक्षुर्वाच, आत्मा के तत्व को बोलने के इच्छुक भगवान ने कहा ऊर्ध्वमूलम इत्यादि। तत्र तावत् वृक्ष रूपक कल्पनया वैराग्य हेतु तो संसार स्वरूपम वर्णयति। वहां जो है कि वृक्ष रूपक कल्पना के द्वारा ये संसार के भगवान ने वृक्ष का रूपक दिया, ऊर्ध्वमूलम अधः शाख। हाँ, ये संसार वृक्ष के मूल क्या है? हाँ, कई लोग बोलते ऊपर की ओर मूल है, उल्टा पेड़ जैसा, ये नहीं समझना चाहिए। ऊर्ध्वम का अर्थ उत्कृष्टतमम, टीकाकार आनंद गिरि लिखते हैं। तो ये जो है इस प्रकार का संसार वृक्ष के वर्णन भगवान ने किया। क्यों? वैराग्य हेतु हो संसार स्वरूपम वर्णयति, वैराग्य के लिए संसार स्वरूप का वर्णन भगवान करते हैं कि भाई जिस संसार में तुम आसक्त हो, हाँ, वो संसार क्या है? धोखा देने वाला है। वो संसार धोखा देने वाला है। बोलते जब बर्फ गिरती है ना तो नदियों के ऊपर में बर्फ पड़ जाती है, तो आदमी रास्ता समझ करके बर्फ में पहाड़ के ऊपर में चलता है, कदाचित इधर उधर हो गया, वो नदियों के ऊपर चलता रहेगा, कभी वो बर्फ धंस जाए, बच गया। और दलदल में कभी आदमी फंस जाए, जितना जोर लगाएगा तो उतना ही नीचे चला जाएगा। ये संसार दलदल है, ये धोखा देने वाला है, इसमें मन लगा रखे तो दुखी है। इसलिए संसार से वैराग्य प्राप्त करने के लिए भगवान ने वृक्ष रूपक कल्पना की। क्यों? विरक्त से ही संसाराद भगवत तत्व ज्ञान अधिकारो नान्यसेति। बस भगवान भाष्यकार दो टुक बात करते हैं कि संसार से जो विरक्त है उसी को ही भगवत तत्व ज्ञान में अधिकार है, अन्य का नहीं। भगवत तत्व ज्ञान में विरक्त का ही अधिकार है। इसलिए आज विरक्त होवे, 1 करोड़ जन्म लेने के बाद में विरक्त होवे, जब तक वैराग्य नहीं है तब तक ज्ञान का अधिकारी नहीं बन पाएगा। तो वैराग्य हुआ है तो इसका भी तो कुछ लक्षण होना चाहिए ना, नहीं कि हमको वैराग्य प्राप्त है। क्या कैसे पता लगेगा? जो संसार के वस्तु सामने आवे तो मन में हर्ष न हो, पुनर्भोगेश अधीनता, भोग में फिर दीन भाव न हो, समझ लेना चाहिए वैराग्य का फल हुआ है। और वैराग्य हुआ है, वैराग्य का स्वरूप है हातुम इच्छा, छोड़ने की इच्छा हो, समझ लेना चाहिए वैराग्य हुआ है। संग्रह करने की इच्छा हो तो आसक्ति, और त्यागने की इच्छा हो तो वैराग्य, अनासक्ति।